एस्ट्रोलॉजर वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है जो आपकी पत्रिका खोल के आपके बारे में ना बता दे। आपको अगर पैसा चाहिए ना, मजा जबरदस्त आनंद वही चाहिए सबको। हमारी मधुरम जो है वो भार्या है, इसलिए मधुरम भार्या। और लड़कियां क्या बोलेंगी? मधुरम आर्या। शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं। सो इनकी बोलिए, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मैं एस बहुत बोलता हूँ। क्या एस का मतलब होता है यू आर द नंबर 1। तो अरमेंटिकोस ये बहुत बढ़िया काम करता है, चीजें सुधरने लग जाएंगी। कैसे हो सारे? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है संजीव सर, साक्षी मैम। लेकिन ग्रह क्लेश हो रहे हैं घर में फूटा फुटाई लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस हो गया जी। कह रहे मेरे पैर छूते थे मेरे बाकी तीनों छोटे भाई। अच्छा। कह रहे आज दो एक तरफ हो गए, दो एक तरफ हो गए, हाथापाई हो गए, मुंह टूट गया हमारे। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने देखी पत्रिका। मैंने कहा भाई साहब आपका कहीं साउथ साइड से तो नहीं एंट्री कर दी बंदे ने? कह रहे हाँ जी साउथ से कर दी। अच्छा। चौथे घर का नीच का मंगल, मेष लगन की पत्रिका उसकी बंदे की। इतना वैसे वो गुस्से वाला, और उसका गुस्सा भड़क गया होगा। चौथे घर का मंगल लग्नेश चौथे घर में नीच का बैठा हुआ, उसने तूफान मचा दिया। क्योंकि नाम था उसका, पूरी कोठी उसके नाम पे, तो उस पर ज्यादा इफेक्ट आ गया ना। जिसके घर पे नाम होगा ना उसके ग्रह ज्यादा इफेक्ट करेंगे ना, और जिसकी कुंडली ज्यादा कमजोर होगी उस पर ज्यादा इफेक्ट आता है वास्तु का। तो उसकी बेचारे की 3 साइड ओपन थी। फिर हमने उसका वेस्ट से निकलवाया साइड। शनि बढ़िया सप्तम हाउस में बैठा होता, सप्तम हाउस का शनि उच्च का होता। वहाँ की एंट्री यहाँ खुलवाई, तब जाके उसके घर में शांति पड़ी। और कह रहे जी हम तो फ़ोन करे जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने करवा दीजिए वास्तु, अब हो गई, हम फ़ोन नहीं उठाते दोबारा हम। अच्छा। 15-20 लाख इसी पे आते हैं सर। आप ये डिस्क्राइब कर दो थोड़ा सा जी, असली और नकली एस्ट्रोलॉजर की जो हम बात कर रहे थे। मेरे मालिक एस्ट्रोलॉजर वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है जो आपकी पत्रिका खोल के आपके बारे में ना बता दे, आपकी समस्या के बारे में ना बता दे। वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है। बिना हम खुद बोले वही बता दे। आपने बोल दिया तो फिर क्या फायदा हुआ? ना 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 ना, आपने पहले तो उनको बताने दो, पहले उनको बताने दो, फिर बाद में डिस्कशन होगी ना। बिल्कुल, आपने मेरे मालिक कुछ नहीं बताना है, वही बताएंगे जो बताएंगे। और जो वास्तु वाला है वो आपको पहले बताएगा आप मेरे पास क्यों आए हैं, आपका नक्शा देख के। अगर उसने आपका नक्शा देखा और आपके बारे में ना बता पाया, आपकी प्रॉब्लम ना बता पाया, तो वो वास्तु शास्त्री नहीं। वहां से मैं सही एक तरीका बता रहा हूँ आपको। जिसको नॉलेज होगी ना वो यूं बता देगा आपके इस कब्बड़ में स्पीकर पड़ा है, इस वजह से आपके कानों में टी की आवाज आती है। आती है ना कईयों के कानों में। हाँ। सही बात। घंटियां बस ऐसे टी की आती है, मैं बता रहा हूँ। तो वो ये बता देगा इस कब्बड़ में, इस जगह पे या इस डायरेक्शन में। हमारे पास 3 कुत्ते हैं, ठीक है, 3 डॉग्स हैं हमारे पास। एक अमेरिकन अकीता और एक सेंट बर्नार्ड और एक रियो, वो गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है। हमारे क्या करा काम वाली ने, 3 दिन तक जो है ना वहां पर पानी थोड़ा सा कम हो गया था, तो पीछे तो उसने हमने देखा नहीं, पीछे के बाथरूम में उसने 2 दिन तक बाल्टी रख दी पानी की भर भर के, साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट जो ऐसी जगह है ना जो मनी फ्लो की है, और वो एग्रेशन वो मंगल की दिशा है, तो वहां पर आपने जो ना पानी की बाल्टी रख दी। उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, हमारे कुत्ते ने क्या करा, क्या कहते हैं कि ना वो पब्लिक को काट लिया, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो गया पड़ोसियों में कि तुम्हारे कुत्ते ने किसी के ड्राइवर को काट लिया। पहले कभी नहीं काटा, ठीक है, पहले कभी नहीं काटा, पहले भी काटता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा कोई वो हमारे ऊपर केस ही कर दे। उन्होंने क्या करा, जाके भी ये तो इनके कुत्ते हैं, ये है वो है, उन्होंने जाके FIR करवा दी। अब FIR क्या करवाते, सारे SHO तो सारे हमारे पास ही आते हैं। तो हमने उनको फोन कर दिया, हमने कहा देखने चलिए क्या करवा दिया इन्होंने। तो ये तो मतलब ये देखो बिना बात पे, फिर जैसे ही पानी की मैंने कहा ये क्या हुआ हमारे साथ में, देखो क्या जाओ के साउथ ईस्ट में देखो जाके क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आपके ऊपर केस हो रहा है। कोई बड़ा केस भी हो सकता था, हम लोग इतने उपाय करते रहते, तो एक कुत्ते का केस हो गया चलो। तो उसके बाद ना हमने वहां से पानी की बाल्टी हटवाई। थोड़ी देर बाद वो लड़का ड्राइवर आया, कहता मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, केस वापस ले रहा हूँ। देखो पानी की बाल्टी हटाते ही, और नहीं तो फिर चलता रहता, चाहे फिर भी केस तो केस ही होता है, चाहे यही तो वास्तु की नॉलेज है। तभी तो मैंने आपको बोला ना कि वो वास्तु शास्त्री आपको बता देगा, अरे ये इनमें भाई साहब आप इसलिए आए हो मेरे पास। और न्यूमरोलॉजिस्ट तो जी ऐसा है ना कि
वो तो ऑनलाइन बस आपको पीडीएफ भेज देते, बात भी नहीं करते। अब न्यूमरोलॉजिस्ट की भी एक चीज है, एंटी एक आप वो भी बता रहे थे एंटी नंबर्स, जैसे देखो पता होना चाहिए एड्रेस एस्ट्रोलॉजर का। बिल्कुल, अब कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं सिर्फ, उनका ना कोई एड्रेस है ना कुछ, ना लेना ना देना। तो एड्रेस तो आप जरूर सर्च कीजिए कि ये सही में कोई है कि नहीं है, तभी पैसे जमा करवाइए, बड़ा जरूरी है मेरे मालिक। ऑनलाइन करते हैं ना, ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे लोगों से, मतलब उनमें कुछ कमी है? वो प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। वो प्रेडिक्शन दे सकता तो बंदा कहता आओ सामने बैठो, बताओ, मैं बताऊंगा आपको क्या बात है। ऑनलाइन क्या होता है, हाँ जी 15 मिनट मिलेंगे बताइए, 10 मिनट मिलेंगे बताइए। जूम मीटिंग ही बंद हो जाती है, जूम मीटिंग 15 मिनट आप 50,000 रुपये लेके 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जूम मीटिंग में आप ले रहे हैं, आपका कोई एड्रेस नहीं है। आप बात को समझिए। या आप टेलीफोन पे भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं 15 मिनट की, आपको कोई एड्रेस ही नहीं है। 15 मिनट बाद आपका टक खत्म कहानी, आपकी बात खत्म तो खत्म। मतलब इस तरीके से चला जा रहा है। तो आपको एड्रेस सब पता होना चाहिए। अब आपको मैं बोलूँ आपने 50,000 रुपये जमा करवा दिए, मैं आपको बोलूँ आपके पास 15 मिनट है बताइए, अगर आप ही बता देंगे तो मैं क्या बताऊँगा फिर। सही बात है। 15 मिनट में आप उसे उपाय भी समझाएंगे और लिखवाएंगे, तो टाइम क्या मिला, 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल से। उसमें उपाय भी तो बताएंगे, उपायों में भी 15-20 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्शन पे बात करते हैं और उपाय हमारे बच्चे समझाते हैं। हम उन्हें प्रॉपर आधा घंटा पौना घंटा अपॉइंटमेंट का देते हैं। और ये नहीं बोलते बताइए क्या समस्या आपको, हम बताते हैं क्या समस्या, किस लिए आए हो आप यहाँ, किस लिए आए हो। मज़ा तो वो है ना। इवन हम उपाय भी जैसे लोग लिखवाते हैं और समझाते हैं उसी में ही, अपॉइंटमेंट में ही। अगर आधे घंटे की भी तो 15 मिनट तो उपायों में चले गए। तो हम उपाय भी बच्चे हमारे समझाते हैं, वो भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चाहे तो वो टाइम ना वेस्ट कर दें हम। तो ये तरीका दी बेस्ट है। तो तैयार रहिए, समझदार बनिए, फिर आप नहीं लूटेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। सही बात है। मैम बता रही थी शुरू में कि ब्लैक मैजिक भी उन्हीं को होता है, वो भी कुंडली देख के ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चौथा घर जो होता है ना, आपका सुख भाव होता है, ठीक है। अब किसी को सुख क्यों नहीं मिल रहा, वो उसके 4th हाउस में पता चलेगा। 6th हाउस जो है ना हमारे किए कराए का है, किया कराया तंत्र मंत्र जो है। और 8वां घर जो है ना ये हमारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का है। और 6ठा घर हमारा रोग का, ऋण का और शत्रु का भी है, ठीक है। अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, या 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में बैठ जाए, या 8th हाउस जो कि शमशान का घर है उसका स्वामी आपका 4th हाउस में आके बैठ जाए, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा। ठीक है, वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर होगा ही होगा। 6ठे घर का और 8वें घर का स्वामी भी अगर आपका 4th हाउस में बैठ जाएगा, 6ठे घर का अगर आपके 4th हाउस में बैठ गया जो अगर स्वामी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सारी जिंदगी कर्जे चढ़े रहेंगे। कुछ भी कर ले वो कर्जे अपने उतार नहीं पाएंगे इस जन्म में। तो वो कर्जे अपने वो लेकर आते हैं, जिंदगी में किस्मत पर लिखवा के आते हैं। तो ये है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर तंत्र मंत्र बाई चांस हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, क्या कहते हैं कि एक नीम की डंडी होती है, कड़ी पत्ते की डंडी ले लो या नीम के पेड़ की डंडी ले लो, उसके ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उतारो और उसको जाकर बाहर जाके जला दो, घर के बाहर, नीम की डंडी को। हाँ, ये मंगलवार करते रहो। और अगर आपको लगता है कि हाँ भी हमारे घर पर कुछ तंत्र मंत्र हो गया है, तो आप ना एक ढक्कन जो है सफेद विनेगर का आता है, विनेगर, व्हाइट वाला विनेगर, यानी जिसको सिरका बोलते हैं, उसको अपने घर में आप पोछे लगवाने शुरू कर दो। उससे भी तंत्र मंत्र जो है आपका निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आपके घर में तंत्र मंत्र अगर आपको लगता है, तो थोड़ी थोड़ी पीली पीली सरसों हर कोने कोने में आप डाल दो और उसको 2-3 घंटे के बाद उसकी सफाई कर लो, तो उससे भी तंत्र मंत्र जो है वो निकल जाता है, दूर हो जाता है। और अगर आपने देखना है कि भाई तंत्र मंत्र है कि नहीं है आपके घर में, तो आप क्या कीजिए, 7 लौंग लीजिए, उसे पूरे घर में घुमाइए, हर कमरे में जाके घुमाइए अच्छी तरह से, हाथ में पकड़ के। और वो पानी लीजिए, एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें 7 लौंग डाल दीजिए, ठीक है। उसको डाल के रखिए रात से सुबह तक, या थोड़ी देर 1-2 घंटे, या जैसे भी आधा 1 घंटा। और जितनी वो लौंग सीधी रहेंगी उतनी ही कम आपकी नेगेटिव एनर्जी है लेटी हुई। और अगर खड़ी हो जाएगी तो आप समझ जाइए कि नेगेटिविटी आपके घर में बहुत ज़्यादा है।
ओके। ये बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया। अगर लौंग खड़ी हो गई तो समझ लीजिए कि दिक्कत है आपके घर में, और लेटी रही तो समझ लीजिए परेशानी ये है। तो जैसे साक्षी जी ने बताया कि विनेगर डाल के पोछा लगाइए, रात को पीली सरसों छिड़क दीजिए, सुबह फिर झाड़ू में उसको निकाल दीजिए। सिंपल, सस्ता, अगर आप सस्ता चाहते उपाय। हैं सस्ता उपाय। और बहुत किसी पर ज्यादा है ये चीज, ग्रह क्लेश हो रहे हैं जिसकी वजह से। देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कहीं ना तो कहीं फिर मुझे ग्रह पत्रिका ही दिखाइए। खराब है। हाँ। पत्रिका जरूर दिखाइए एक बारी। ठीक है। देखिए जरूरी है। अब बुरे वक्त में ही सब कुछ क्यों होता है, अच्छे वक्त में क्यों नहीं होता? सही बात है। अच्छे वक्त में मैंने तो नहीं देखा अच्छे वक्त में किसी को तंत्र मंत्र होते हुए भी। छोटी मोटी बुराई भी आती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसमें कहते हैं चलो यार होना तो हो गया, है ना। जब बहुत बुरा वक्त होता है ना, पैसा नहीं आ रहा, घर में कलेश हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कामकाज बंद हो गया, जब बुरा वक्त होता है तभी क्यों याद आता है तंत्र मंत्र, जो सच्ची बात है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं हर चीज का जो बेस है वो ग्रह है। जैसे मैंने आपको फीडिंग के बारे में बताया, आप फीडिंग आपने खुद कहा, हाँ आपको स्ट्राइक किया, यार मैं 2 हफ्ते से खिला रहा था, अभी संजीव जी ने कहा कि बड़े से बड़ा घटना भी नहीं घटित होती, तो आपने कहा मेरी 7 वाली गाड़ी उड़ गई, मैं बच गया। हाँ। और जबकि वो मेरे पीछे ही था वो। और वो आपके पीछे था, उड़ गई दूसरी गाड़ी। तो ये क्या है? ये फीडिंग का चमत्कार है। तो आप जितना आप फीडिंग पे ध्यान दोगे, मैं सबको समझाता हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते बस इस मामले में। सिर्फ संजीव जी 50 रुपए का जो उपाय मैं पता क्या कहता हूँ, 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल बुध को अच्छा करेगी, ठीक है जी। थोड़े से 5 रुपए के बिस्किट केतु को अच्छा करेंगे, कुत्तों को खिलाओगे। 5 रुपए की आप गाठिया लेके पक्षियों को डाल दोगे, कौओं को डाल दोगे, चीलों को डाल दोगे 5-10 रुपए की, तो उससे आपका शनि और बृहस्पति ठीक हो जाएगा, है ना। मानते हैं? थोड़ा सा 2-3 खीरे लेके गाय को खिला देंगे, आपका बुध भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा। तो क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात है। और किसी छोटा सा बच्चा कोई दिख जाए ना आपको, या छोटी सी बच्ची, उसे नमकीन खिला दो 5 रुपए का कभी भी, क्या बुराई है? छोटे गाड़ी में थोड़े से उपाय हैं। पैकेट रखो नमकीन के 5-5 रुपए के, जो आपको सड़कों पे दिखते हैं उनको पैसे मत दो, उनको ये नमकीन के पैकेट दो। और आपको अगर पैसा चाहिए ना, मजा, जबरदस्त आनंद, वही चाहिए सबको। है ना, हाँ। तो अनार का जूस घर पे निकालो, चाहे 2 बूंद 4 बूंद या थोड़ा सा, हाँ। वो जाके शिवलिंग पे चढ़ा दो। अनार का जूस हाँ निकाल। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता हूँ आनंद ही आनंद परमानंद, अनार का जूस चढ़ा दो आप सुबह कभी भी। सोमवार को चढ़ा दो। सुबह ही चढ़ाओगे अगर मंदिर जाओगे तो। और लाल किताब में तो कहते हैं सुबह से लेके यार जब तुम्हें मौका मिले, सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर दो। तभी करो सारे उपाय। बताओ, इतना अच्छा उपाय है ये, अनार का जूस चढ़ा के देखो। और सस्ता बताऊं मैं आपको? नहीं ठीक है, इतना तो अफोर्ड कर लेंगे वैसे। नहीं, और सस्ता कहीं नहीं कर सकता बेचारा कोई। अरे ऐसे भी है कहीं, मैं कहता हूँ बर्फ जमा के शिवलिंग पे रख दो, तो कहते हैं हमारे घर में फ्रिज नहीं है। ऐसे से मैसेज आ जाते हैं मैं 2 नीचे। रुपए की बर्फ कैसे लूं? अच्छा, ऐसे मैसेज कर देते फिर हैं। भगवान क्या भला करेगा उसको? फिर बताओ, शनि भी क्या बिगाड़ेगा जब तेरे पास 2 रुपए नहीं है? तो फिर संजीव जी कहते हैं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मस्त होगी जी। मस्त हो गए जी, फिर तू टेंशन क्यों कर रहा है? टेंशन किस बात की है? फिर बेकार क्या की खोने के टेंशन? लिए जब कुछ है ही नहीं। है ही नहीं कुछ खोने के लिए। अब ये मजाक जोक का पार्ट, लेकिन आप विश्वास करना मेरी बात को, आप 1 हफ्ता ना बर्फ घर में जमाओ, बाहर से नहीं मिलती आजकल, ढूंढनी पड़ती है, वो कच्ची बर्फ मिलती थी जो, नहीं तो अगर कच्ची बर्फ 200-300 रुपए की या 100 रुपए की इतनी सारी आ जाएगी, सिल्ली आती है। सिल्ली आ जाएगी, वो टुकड़े तुड़वा टुकड़े के टुकड़वा के। वो शिवलिंग पे चढ़ा के आओ किसी दिन। नहीं तो थोड़ी थोड़ी हफ्ते भर चढ़ा दी ना आपने, घर में जमाई बर्फ जमा के डाली शिवलिंग पे, और साथ में अगर गुलाब जल डाल दिया, ओए होए, मजा आ गया। तो ठंडक जो है ना वो शिवजी जी को तो जाएगी, आपको मैं काम कह में रहा हूँ, आप आएगी। खुद कहोगे भाई साहब मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे ये शांति चाहिए, ये सुख चाहिए, ये अनुभूति चाहिए, ये शांत मन चाहिए। आप बोलोगे अपने मुंह से ये बात, मेरे आप करके देखना। अच्छा ये बिल्कुल सर, मैं पक्का करूंगा ये सारी चीजें। और गारंटी है आप याद करोगे। आपको तो मैं पत्री देख के एक उपाय बता के जाऊंगा, आप मुझे याद करोगे उसके बाद जिंदगी भर। मैंने एक जो आपके जो मित्र लगते हैं
वहां पे जैसे लड़के काम करते हैं, वो कहते हैं इसका कुछ हो नहीं पा रहा है, सब कुछ वहाँ अटक पर गया है। रियलिटी पे अच्छा रिलेट भाई, हाँ भाई है ना। उनसे पूछना, उनके एक बच्चे को हमने बताया था, उसकी जिंदगी तबाह थी बेचारे की, कुछ नहीं हो रहा था। मैंने उसे एक उपाय बताया सिर्फ, एक गोल्डन वॉच ले ले भाई, सस्ती से आ जाती है आजकल तो अमेजोन पे, वो पहन ले, वक्त तेरा गोल्डन हो जाएगा। ये कोई भी कर सकता है। वॉच तो पहननी चाहिए, मैंने नहीं पहन रखी है, लेकिन वॉच पहननी चाहिए, बहुत अच्छा वक्त शुरू होता है उसके बाद, और वो गोल्डन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और जेब में हमेशा गोल्डन पेन रखना चाहिए। मैं वैसे गोल्डन पेन ही रखता हूँ, लेकिन जेब में नहीं रखता। जी वैसे रखना चाहिए जेब में। और गोल्डन वॉच मैंने उसे सिर्फ मात्र 2 उपाय, एक अंगूठा चूसने वाला बताया। अंगूठा चूसना चाहिए? नहीं, दूध में उसका था, डुबो वो के। उसका एक था, उपाय होता है लाल किताब का, ये उसका उपाय था, अच्छा, उसका ये उसके उपाय लिए बन था। रहा था। उसके लिए था। उस लड़के की शादी हो गई। तो अब जैसे विवाह में अड़चन आ रही है, कई लोग बेचारे बोलते हैं कि गुरुजी विवाह के लिए भी कुछ बढ़िया सा बताओ। तो लड़कियां, अब स्विच वर्ड की बारी, अब ये हिंदू स्विच वर्ड्स है, मंत्र ओके। है। अब जैसे लड़कियां हैं और लड़के बेचारे कह रहे हैं शादी करवा दो जल्दी से, तो मधुरम भार्या, मधुरम भारिया। हमारी मधुरम जो है वो भार्या है, इसलिए मधुरम भार्या, ये बोलेंगे कौन? लड़के। और लड़कियां क्या बोलेंगी? मधुरम आर्या। अच्छा, बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ 108 बार। शादी आपकी, मतलब ये लगा लीजिए होनी है इसके बाद। और विवाह आपने अगर करना है तो केसर वाला दूध शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और साथ में क्या करना है, आपने आटे के ना 11 शिवलिंग बनाने हैं। आटे के 11 शिवलिंग, जिसकी शादी ना हो रही हो, साथ में स्विच वर्ड तो ये बोलेंगे 11 आटे के शिवलिंग बनाकर उसको जो है ना रोज 11 बार उसको जो है जलाभिषेक करने के बाद उसे मंदिर में रखकर आ जाए। इससे भी शादी बहुत जल्दी होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा धन चाहिए तो मैंने आपको बताया है अनार का जूस जो आप डालिए, और उसके साथ साथ आप कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हैं। कच्चे चावल 43 दिन या जो भी बांध लीजिए, 23 दिन, 11 दिन चढ़ा के आइए, आपको पैसे की तंगी अवश्य ही दूर होगी। काले तिल चढ़ाने से आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना, पाप जो भी आपने किए हैं, पाप तो हम रोज ही करते हैं जी, देखो सही बात सच्चाई, है। हमारे पापम श्रापम का नाश होगा। हमारी कोई बड़ी घटना, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये इस प्रकार की चीज़ें आपके ऊपर नहीं होगी। काले तिल जरूर चढ़ाइए, बहुत आराम आता है। और संतान प्राप्ति के लिए, जैसे लोग कहते हैं भाई पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई बताइए, तो 43 दिन गेहूँ 1 मुट्ठी जरूर चढ़ा के आइए शिवलिंग पे। शिवलिंग पे। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। और जल चढ़ाएंगे तो उससे आपको सुख, शांति, समृद्धि जरूर मिलेगी। और चीनी वाला दूध अगर आप चढ़ाते जाएंगे तो आपके हर चीज में वृद्धि होगी, हर प्रोस्पेक्ट में आपकी वृद्धि होगी। इसमें स्विच वर्ड्स बीच में ही रह गए थे हमारे अवश्य ही। अश्विना जरूर बोलिए। ये चढ़ाते हुए नहीं, शिवलिंग पे नहीं, अश्विना वर्ड बीमारी के लिए, किसी भी, जैसे Okay. बीमारी के लिए हमने नहीं बताया है कुछ भी। तो जैसे आपको कोई भी बीमारी है, घुटने में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या आपको लंबी बीमारी कोई लग गई, बुखार हो गया, आप गोली खाते हुए अश्विना अश्विना करके खाइए, अगले दिन बुखार उतर जाएगा, अगले दिन बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे पेट स्विच वर्ड्स हैं जो मैं रोज सुबह उठ के बोलता हूँ। बोलने मैंने बोलने कॉन्वल एक्सा जरूर बोलता हूँ, प्रोसो प्यारे जरूर बोलता हूँ, दुरंत देव भाई बचाएंगे सबसे, सारे कष्टों से, और प्रभु भला करे अश्विना जरूर बोलता हूँ, बीमारियों से दूर रखे, हर बीमारी से दूर रखेंगे प्रभु। फिर मैं उसके बाद आप लोगों के लिए बड़ा स्विच वर्ड ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी ये यूट्यूबर्स वगैरह, हम लोग भी यूट्यूबर्स में आते हैं, तो सोफिंकी सोफिंकी बोलिए, इससे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये सोचने वाली बात नहीं है किसने बताया, क्यों बताया, किस लिए बताया, आप बोलो ना भाई। अब जैसे शिवलिंग है, उसमें मैंने बता दिया आप दूध चढ़ाओ, किसी और ने बता दिया तो शिवलिंग मेरा हो गया। सही बात है। सिंपल सा हनुमान लॉजिक है। चालीसा को कोई गाना गा के बता रहा है, कोई पढ़ के पढ़ के बता रहा है, तो तो वो हनुमान चालीसा उसकी थोड़ी ना हो जाएगी। तो मत सोचो कुछ भी, ये तो जो है ना बुक्स हैं, ये बुक्स है, उसमें से स्टडी हैं। उपाय है, ये लाल किताब है, इसके कोई उपाय बताए तो उसके थोड़ी ना हो जाएंगे। वैदिक है, अब
ये इसलिए मत सोचो, दुनिया का भला करो, जितना दुनिया को फ्री में दे सकते हो दे के जाओ, सबका फायदा हो। और मैं एस बोलता हूँ। क्या एस, ACE, क्या है इसका मतलब? एस का मतलब होता है सबसे बड़ा पत्ता ताश का। अच्छा। एस का मतलब होता है यू आर द नंबर 1। आप एस स्टूडेंट्स को बोलने के लिए बोलो, उनमें भावना जगेगी, मैं सबसे आगे पहुंचूंगा। कंपटीशन नंबर अभी मेरे 1। बेटे को बताया था, क्या कहते हैं उसको, बोलो मैंने बेटे को बोला बोल, गोल्ड डेली बोल, लेके आया, गोल्ड गोल्ड लेके आया। मेडल लेके आया, ताइक्वांडो में, बॉक्सिंग में क्या बात है। गोल्ड लेके आया। वो और ऐसे ही जो मेरी डॉटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बोले इंसान एस एस, देखो कैसे नहीं होते। मेरी डॉटर है, उसको इसके बाद 50 गोल्ड मेडल है, और वो बोलती थी शुरू से, स्टार्टिंग से ही स्विच वर्ड बोलती हुई आ रही है वो। अब तो कॉलेज में पहुंच गई है। तो ये चीज है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इनके आते हैं। और अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा लग रही है, जौ चढ़ाइए शिवलिंग पे, शिवलिंग पे जौ चढ़ाइए, आपकी बीमारियां दूर होंगी। अश्विना बोलिए, बीमारियां दूर होंगी। और बच्चों का अगर जैसे कंसंट्रेशन लेवल अगर कम है ना बच्चों का, अगर आपको लगता है बच्चे हमारे पढ़ते नहीं है, तो वो चीनी वाला दूध चढ़ाएं शिवलिंग पर। अच्छा। ठीक है, चीनी डालकर दूध में, और वो चढ़ाएं शिवलिंग पर, और जो है उससे बहुत बच्चों को इम्प्रूवमेंट होगी उनकी। बिल्कुल, ये है। वाह वाह वाह। अब एक उपाय बताऊं आज मैं आपको, बता दो। एक उपाय मैं बताता हूं आज आपको। इसमें मेरे को या इनको? सबको, अच्छा। सबको मेरे मालिक। आपने 3 लहसुन की कलियां लेनी है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उस पे ना अपने शत्रु का नाम लिखना है। तीनों लहसुन की कलियों में आजकल मोटे वाले लहसुन भी आ जाते हैं। ठीक है जी। उसमें सुई घुसा देनी है तीनों में, लाइन वाइज। तीनों में अलग अलग? नहीं, एक ही सुई को, देखो, एक ही सुई को 3 लहसुन की कलियां मोटी वाली ले ली, उसमें तीनों पे नाम लिख दो आप उसका। एक ही बंदे का? हाँ जी। उसमें सुई घुसा दीजिए तीनों लहसुन की कलियों में, घुस गई, नाम भी लिखा हुआ। एक कटोरी में नमक रखिए और उनको रख दीजिए। फिर उसके बाद आपने मंत्र बोलना है। मंत्र मैं आपको बताऊंगा जरूर। वो जो कटोरी है आप, वो जाके आपने किसी कांटेदार अगर पेड़ मिल जाए तो दी बेस्ट है, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। वैसे कांटेदार मिल जाए तो दी बेस्ट है। ठीक है। आपका शत्रु खत्म। वो आपको आपकी तरफ देखना बंद कर देगा, मतलब वो हट जाएगा या खत्म हो जाएगा। फिर तो बड़ा सोच समझ के ये वाला उपाय करना है आपने। जो आपका बहुत ही मतलब आपके साथ अति कर देना वो शत्रु, तभी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि हमारे किए हुए कर्म, जैसे अगर हमने ये किया उपाय, उसका बुरा हो जाएगा, तो कभी ना कभी जीवन में अगर हमने जानबूझ के किया होगा बेमतलब पे, तो वो कष्ट हमें आएगा जरूर। फिर इसके साथ कोई मंत्र भी आप कह रहे थे? मंत्र तो देखिए ऐसा है ना कि अगर सब पता चल जाएगा मंत्र का, तो फिर सब लोग पब्लिक कर लेगी। सास अपनी बहू पे कर रही है, बहू सास पे कर रही है, वही बात कर तो रहे सारी चीजें, ये चीजें होती है थोड़ा सा, कुछ चीजें। लेकिन आपसे कोई हाँ, पर्सनल कंसल्टेंट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसमें थोड़ा जरूर बता देंगे आप क्या करें। लेकिन ना करें ये चीज़, थोड़ा मतलब सोच समझ के करें जो भी करें। अब इस चीज़ को हम बहुत लाइटली भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका शत्रु, आप दुरंत देव जी को याद करो ना, तब भी खत्म है? वो चुपचाप साइड हो जाएगा, साइड हो जाएगा, खत्म। अगर ज्यादा परेशान करेगा तो खत्म होगा फिर, नहीं तो चुपचाप साइड हो जाएगा। वो भूल जाएगा आपको थोड़े दिनों में, अपनी चीजों में फंस जाएगा वो। ये ज्यादा इजी मेरे को लगता है ये चीज। मैंने बड़े अच्छे अच्छे स्विच वर्ड दे रखे हैं, 4-5 स्विच वर्ड्स तो आप बोल के आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। मैंने बदली है, आप भी बदल सकते हो। एक बार ही ट्राई करके जरूर देखना। और बहुत सिंपल चीज बताऊं आपको, आप जैसे आपका जो 1 नंबर का लगन है, आप क्या ऐसा करें जिससे आपकी जिंदगी, मतलब आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े जिंदगी में। आपका 1 नंबर है, यानी मेष लगन है। मेष लगन है आपका। आपने कुछ नहीं करना, हनुमान जी को पकड़ लेना है। पकड़ लेना मतलब पूजा करनी, पैर पकड़ लेने उनके। पैर पकड़ लेना, बस बस बस। हनुमान जी ने आपको पकड़ लिया, फिर आप क्या करोगे? सही बात है ना? तो अब आपका 2 नंबर से लगन पत्री शुरू होती है, वृषभ लगन। वृषभ लगन। इसमें आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर दीजिए। और माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही बढ़िया मंत्र और है, ओम नमः
ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, ठीक है। हीम हीम श्रीम श्रीम फट स्वाहा, ये जो है ना, ये शाबर मंत्र में भी आता है। अच्छा। हाँ, और लेकिन आप ये बोलोगे तो मजा आ जाएगा। और वृषभ लगन वाले नंदी जी को पकड़ लें, नंदी भगवान, नंदी जी को। वो मैसेज पहुंचा देंगे सारा महादेव तक। हाँ, जब भी आपको नहीं प्रॉब्लम तो कान आपको में बोल के जैसे आए। कोई बैल सांड मिल जाए रास्ते में, उसको कुछ खिला दो, कुछ भी दिख जाए जब भी। ये वृषभ लगन वालों के लिए बड़ा जबरदस्त उपाय है, क्योंकि वृषभ लगन ही बैल है। तो आपने क्या करना है, एक तो लक्ष्मी जी को जरूर, क्योंकि शुक्र है, एक तो लक्ष्मी जी और दूसरा नंदी जी को पकड़ लो या उनकी आराधना करना शुरू कर दो। 3 नंबर मिथुन लगन, बुध, पक्षियों को दाल डालिए। हाँ, मतलब ये मैं बड़े सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ और अगर आपको। मिथुन लगन वाले बुध के लिए जो है ना, अगर 32 नाम दुर्गा माता के पढ़ लेना, आनंद ही तो उनकी आनंद। जिंदगी पलट जाती है। वाह वाह। दुर्गा माता के 32 नाम पढ़ ले तो। और 4 नंबर कर्क लगन, आप चंद्रमा को मतलब शिवलिंग को पकड़ लो, जल भी चढ़ाओगे तो हा वारे न्यारे, माता के पैर छूना शुरू कर दो कर्क लगन एक वाले। लोटा जल हर समस्या का हल। बस बस मेरे मालिक, मेरे प्रभु, वाह वाह। देखिए है नहीं ये सिंपल चीजें। सही बात। 5 नंबर वाला है, वो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कोई अड़चन आ जाए आप बोलो मुझे। 6 नंबर फिर वही बुध का आ गया, वही पक्षियों को दाना डालो और दुर्गा माँ के 32 नाम ले लो। है नहीं, सिंपल नहीं है ये, आप बताइए। बिल्कुल सिंपल है। 7 नंबर फिर शुक्र आ गया, लक्ष्मी माता को पकड़ लो। और मेरे को आपका कोई भी मंत्र ऐसा नहीं लगा जो टाइम कंज्यूमिंग हो, बिल्कुल। जो 9 to 9 वाले कर ना सके। सही बात है। 8 नंबर फिर मंगल देव, वृश्चिक लगन, मंगल देव या तो मंगलनाथ चले जाइए मेष लगन वाले, और वृश्चिक लगन वाले वहाँ जाना शुरू कर दीजिए साल में एक बारी, या फिर यहाँ पे हनुमान जी का चरण पकड़ लीजिए। मुश्किल है। 9 नंबर वाले धनु आ गए, बृहस्पति देव की आराधना शुरू कर दीजिए। मतलब बृहस्पति देव हमारे सूर्य विष्णु जी है ना। और या फिर साधु, कोई बूढ़ा साधु है, उसकी सेवा करना शुरू कर दीजिए धनु। और नहीं तो पीपल के पेड़ पे जल या चढ़ा दो। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, या कच्ची लस्सी चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 10 नंबर शनिदेव, जय शनिदेव, जय श्री महाराज। है ना। 11 नंबर भी शनिदेव, ठीक है ना। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत ज्यादा सिंपल है। और 12 नंबर फिर बृहस्पति आ गया, तो वही पीपल की सेवा, वृद्ध ब्राह्मण की सेवा। क्या मुश्किल है, आप बताइए। और संजीव जी, यहाँ पर ना शनिदेव के लिए तो मैं बहुत ही बढ़िया एक उपाय बताती हूँ। शनिदेव जो है ना, जीवन में मनी जो है ना, वो शनि देता है, बिल्कुल और कोई प्लेनेट नहीं देता ज्यादा मनी। छप्पड़ फाड़ के तो राहु दे देगा, करोड़ों अरबों में। लेकिन जो सस्टेन रहेगी ना मनी, जो इंसान कहता है ना, जब वो ऐसा इंसान जो है ना, जब वो कोई सामान लेने के लिए जा रहा है तो लेबल भी नहीं देख रहा, वो देख भी नहीं रहा कितने की पैसे की, कितनी क्या चीज आ रही है, बस लेता जा रहा है, वो वाली मनी की बात कर रही हूँ। वो देता है शनि, ठीक है। तो शनि और लॉन्ग टाइम तक रखती है। उसके लिए ना इन्फिनिटी वॉक करना शुरू करो। वाह वाह। इन्फिनिटी वॉक मतलब जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है ना 8, अब वो लिटा दोगे तो वो लंबा ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास जैसे ये बाहर देखो स्पेस है, आपने वहां चौक से ऐसे करके इन्फिनिटी का साइन बनाया, और उस पे आपने बेयर फुट, आपने नंगे पैर उस पे वॉक करनी शुरू कर दी। नहीं तो पार्क में चले जाओ, छत पे चले जाओ, कहीं पर भी चौक से जैसे हम वो बनाते थे ऐसे 8 नंबर बना लो, और उस वैसे ही आपको वॉक करनी है। आप 3 दिन तक करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे रास्ते कैसे खुल रहे हैं। साढ़ साथी हो, ढैया हो, शनि का प्रकोप हो, शनि को शुभ करना हो, सब दूर। इन्फिनिटी वॉक बड़ी। आपको याद है डॉग को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता था, फिल्मों में दिखाते थे, ऐसे 8 बनाते थे ना 2 पेड़ों के बीच में, इन्फिनिटी वॉक। कुत्ता क्या है, केतु किसका चेला है, शनि का। तो शनि के इन्फिनिटी वॉक से, है ना, लॉजिक है हर चीज के बीच, लॉजिक है। तो और इसका एक और जो उपाय आपने साक्षी जी बताया था, खड़ाऊ वाला, खड़ाऊ जो जिसके होते हैं ना, लकड़ी के खड़ाऊ जो है, वो भी अगर आप पहनते हो ना, तो शनिदेव आपके प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव ऐसे प्रसन्न होते हैं कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। और जिसका कोई काम ना बन रहा हो ना, वो गुरुद्वारे जाना शुरू कर दे। सही बात। गुरुद्वारा, अगर आपका देखो गुरुद्वारा जो है, वैसे मंदिर जाएगा तो सेकंड हाउस है, मंदिर आपका सेकंड हाउस है,
जहां पर पुस्तक रखी हुई है, गुरुद्वारे में वो किताब है ना, और ऐसी ही जो मस्जिद है वहां पर भी किताब है, उसकी पूजा हो रही है, तो वो सारे हमारा 11वां घर है, 11th हाउस है। 11th हाउस ही आपका लाभ है, 11th हाउस ही आपका लाभ है। तो आप गुरुद्वारे में जाकर वहां पर सफाई करके आ जाओ, इसका मतलब आपने राहु को कंट्रोल कर लिया आपने। और देखो, आपने देखा नहीं सरदारों को कितनी सफाइयां करते हैं, कितना जूतों की पॉलिश जूतों की करते हैं, और पॉलिश कितनी करते अच्छी वो कॉमेडी है ना, कितना वो राइज भी कर रहे हैं। आपने सरदारों को रिक्शा चलाते हुए देखा है? बहुत कम, है ना, बहुत कम। तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे आप 11वें घर में अगर आप करना चाहते हो ना, तो आप गुरुद्वारे जाओ, वहां पर जाके सेवा करो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी जो मॉमडन्स है वो मस्जिद चले जाएं, ठीक है, वहां पर भी किताब है। और बाकी हमारे जो हिंदू हैं वो फिर 2nd हाउस को अपने एक्टिवेट करें। 2nd हाउस यानी कि 9th हाउस उनका धर्म स्थान, और 2nd हाउस आपका कोई घर के आसपास का मंदिर। और जब भी किस्मत आपकी रुक जाए तो एक बारी कभी भी स्नान करके जरूर आना चाहिए गंगा। जैसे आप अटक गए, कुछ भी नहीं हो रहा, हिलना डुलना ही नहीं हो रहा, ये बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं बात कर चुका हूँ, मेरे ये भी लाइव एक्सपीरियंसेस है। बस कुछ नहीं करने की जरूरत। आप 9th हाउस हिला दो ना। 9th हाउस किसका होता है? किस्मत का। है ना। जाके गंगा स्नान करके आ जाइए, बस 9 डुबकी माराइए। मैं कहता हूँ मजा आला आपका, रुके हुए काम ना चल पड़े। देखना इतना छोटा सा उपाय है, चमत्कार है इसमें। मारनी 9 ही डुबकी है, हाँ, 9। क्योंकि 9वां घर ही आपका भाग्य का होता है। जितनी मर्जी देर नहाइए, आखिरी में आते हुए 9 डुबकी मार के आ जाइए। आप 9th हाउस हिलते ही ओए होए होए मजा आ जाएगा, देखना आप। किस्मत जब हिलेगी ना तो अपने आप निकाल निकाल के देगी आपको क्या क्या किस्मत में पड़ा हुआ है बाकी। बस बढ़िया। जो कहते हैं ना हमें मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, मिलेगा। मिलेगा। ये है। तो मैम जैसे अभी आप बता रहे हो कोर्ट केस के लिए, या फिर थर्ड पार्टी में आजकल ये भी बहुत चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये ऐसा कुछ? थर्ड पार्टी के लिए देखो, क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्या कहते हैं कि एक स्विच वर्ड है डिटैच, Detach. कट। ये आपको पूरा लाइन से बोलना है। डिटैच, कट, स्नीज, पर्ज, शेड, एक्सटेंट। डिटैच, कट, स्नीज, पर्ज, शेड, एक्सटेंट। ये repeat में आपको देखते रहेंगे। जो है ना, क्या कहते हैं कि ये स्विच वर्ड आपको लिख के भी दे देंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये अगर आप स्विच वर्ड बोलोगे तो वो थर्ड पार्टी रिमूवल होने के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। पैसे अटकने के भी साक्षी जी आजकल पैसा अटकने के लिए तो जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की रहती है, तो उसके लिए स्विच वर्ड बोल सकते हैं टक्सल मेलिज्म। टक्सल मेलिज्म, हाँ टक्सल मेलिज्म। हाँ। और वैसे फिर उसके लिए वैदिक में भी आप अपना 6th हाउस को चेक कीजिए, चंद्रमा को चेक कीजिए। चंद्रमा आपका शनि राहु केतु के साथ में बैठेगा तो किसी को भी पैसा देना बंद कर दीजिए। ओके। अगर अपनी कुंडली में देख लो, शनि अगर आपका चंद्रमा आपका राहु केतु शनि के साथ में बैठा हुआ है तो पैसा आपने दिया तो वो वापस नहीं आएगा। या आपकी पत्रिका में केंद्रुम दोष है, या आपका चंद्रमा ही नीच का बैठा हुआ है, 6ठे 8वें 12वें बैठा हुआ है, तो पैसा दिया तो वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए बाकी स्विच वर्ड से थोड़ा सा काम चलाएं। और जैसे कोर्ट केस के लिए एक दुरंत देव तो है ही, देव तो कोई है ही। और भी पर्टिकुलर कोई बता दीजिए अब। दुरंत देव के लिए संजीव जी बताया तो है, टैक्सल मेलिज्मा जो है अच्छा, स्टक मनी के लिए, और कोर्ट केस के लिए अर्मेंटिकोस बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। अर्मेंटिकोस ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये आप बोलिए। और कोर्ट केस में जाते समय 10 छुआरे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में लेके जाओ, और जहां पर भी आपका कोर्ट केस हो रहा है वहां पर थोड़ा सा चांदी का बुरादा छिड़क दो, ठीक है, तो जज और वकील आपकी फेवर में थोड़ा सा हो जाएंगे, हाँ, चीजें सुधरने लग जाएंगी। तो ये सारे स्विच वर्ड्स हैं बहुत सारे, तो ये सब कीजिए और इनसे फर्क बहुत पड़ता है। और हाँ, एक स्विच वर्ड है जो बाकी बहुत सारे महिलाओं के लिए आता है, क्या कहते हैं कि हम वेट लूज करना चाहते हैं, तो वेट लूज करने के लिए लघीमा, 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 ये स्विच वर्ड है। इस बाकी देखो एक्सरसाइज तो करनी है, अपने काम तो करने हैं। ये नहीं कि कोर्ट केस में बैठे रहो घर पे और सोच तो आज हो गया, स्विच वर्ड बोल दूंगा, कर्म करने हैं, कर्म करो। कर्म प्रधान बनोगे तो शनि आपको मालो माल वैसे ही कर देगा। क्या बात है। अगर आपने कर्म करने पर विश्वास कर लिया, क्योंकि कर्म जो है ना, ये सब चीजें आपकी जो है ना, ये सब चीजें आपके सपोर्टिंग सिस्टम है, सप्लीमेंट्री है। हाँ, ये सपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे आप अपने बॉडी बन जाती है ना, ऐसी स्विच वर्ड काम करेंगे, आपकी नंबर स्पेलिंग काम करेगी, आपका पीछे जो है आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, सारे काम करेंगे, आपके उपाय काम करेंगे, लेकिन आपको कर्म तो खुद ही करना पड़ेगा। अब जैसे कहने का मतलब है बॉडी की, मतलब जैसे प्रोटीन वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसके साथ एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज जरूरी है। बूस्ट ये चीजें कर देंगे। बूस्ट ये चीजें करती हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया पॉडकास्ट में। आई होप जितना मजा मेरे को आया उतना ही आपको आया हो। सर और मैम के सारे कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर
और हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। आपकी आप कोर्स के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में बताओ आप हाँ, क्या। कोर्सेज के लिए हमारी क्लासेस जो है वो स्विच वर्ड की और न्यूमरोलॉजी की और साथ में वास्तुलॉजी की आप ये क्लासेस, सिखाते भी हो। हाँ, और और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की। तो ये हमारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आई होप ये पॉडकास्ट हर एक बंदा उस बंदे तक जरूर शेयर करना जिसको लगता हो आप किसी का भला करना चाहते हो, अपने दोस्त, फैमिली, भाई बहन, मम्मी पापा। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। राधे 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 राधे। राधे राधे।